हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम चलते हैं इंग्लिश की ओर। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको इंग्लिश के टेंस के बारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी दी थी, लिटिल नॉलेज। लेकिन आज थोड़ा सा उसका विस्तृत रूप देता हूँ। हम लोग टेंस तो पूरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ख़त्म तो हम आधा घंटा में कर देंगे, लेकिन आपको आना चाहिए। यदि रफ्तार चलते हैं आपको आता है, नहीं तो पढ़ाने से क्या फ़ायदा। तो आइए चलते हैं टेंस की ओर। आज हम बात करेंगे सिंपल टेंस की। तो अभी हम आपको इसकी पहचान वगैरह सब कुछ बता चुके हैं। तो आज हम चलते हैं सिंपल टेंस। बच्चों, जिस प्रकार से टेंस में 3 भाग हैं, उसी प्रकार से सिंपल टेंस भी हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। इन तीनों के लिए हम एक साथ बताना चाहेंगे आपको। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहचान, इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यदि इसमें ह शब्द आ जाए तो आप समझ लीजिए प्रेजेंट है। कहीं भी आपको थ दिख जाए इसका मतलब पास्ट है, और ग दिख जाए इसका मतलब फ्यूचर है। तो बच्चों, हम इसे बढ़ा सकते हैं ह, हा, ही, बहुत हो जाएंगे। इसी प्रकार से थ, था, थी इत्यादि। इसमें हो जाएगा ग, गा, गी, बहुत से होंगे। तो ये तो हमारी हो गई पहचान। पहचान के बाद हम चाहेंगे जानना इनका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, अर्थात सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, आर, एम। पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब was, वर। बच्चों, इसे वेयर पढ़ते हैं, वाज पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने की टेक्निक है वाज, वर। एंड फ्यूचर टेंस शैल, विल। तो इस प्रकार से हमने इसकी सहायक क्रिया को देख लिया। अब हम इसके नियम की बात करेंगे। तो बच्चों, आपको पता होगा कि प्रत्येक टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, and fourth, interrogative negative sentence. So my dear friends, let us start the rule. First, affirmative sentence। अब हम नियम की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में है एक वचन कर्ता। इससे पहले हमने आपको बता दिया है कि एक वचन और बहुवचन कर्ता क्या क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं इसमें। एक वचन
कर्ता अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, बहुवचन कर्ता अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर एवं आई के साथ एम का प्रयोग होता है। इसे एक बार फिर से जान लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ एम। हमें हिंदी लिखने की आवश्यकता इस प्रकार इसलिए पड़ रही है कि बहुत से बच्चे टोटल इंग्लिश समझ नहीं पाते, इसलिए इस प्रकार से बता रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे के नॉलेज में यह पड़ जाए, सब लोग इसे अच्छी प्रकार से सीख सकें। तो आइए चलते हैं पास्ट टेंस में। सेम इसी प्रकार से रूल होगा, एक वचनकर्ता के साथ वाज, बहुवचन कर्ता के साथ वेयर एंड आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर टेंस में इसके रूल्स क्या हैं। आई एंड वी के साथ शैल एवं अन्य सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को समझिएगा, यदि आवश्यकता की बात हो जाए, अवश्य की बात हो जाए, ज़रूरत की बात हो जाए, तो आई वी के साथ विल हो जाएगा और अन्य कर्ता के साथ शैल हो जाएगा। इसे अवश्य याद रखिएगा। तो हम लोगों ने अभी तक देखा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के रूल्स, वो भी अफर्मेटिव में। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। नंबर 2 है तो इसका नियम सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वेयर एंड शैल बी, इसके बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। एंड नंबर 3 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें नियम है कि जितने भी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैं उसको पहले लिख देते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट होता है।
और बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है आप पहले लगा देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ये प्रयोग करते हैं। यदि ये क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते तो आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा। एंड फोर्थ है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा इसमें सारे रूल्स इंट्रोगेटिव के फॉलो होते हैं, बस सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। इस प्रकार से आपने ये सभी रूल्स देखे, प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के, जो सिंपल टेंस है। अब हम ट्रांसलेशन करके इसके सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे ताकि आपको अच्छी प्रकार से आ जाए। तो चलते हैं हम लोग इसके ट्रांसलेशन की ओर। कैसे कैसे इसके ट्रांसलेशन होते हैं और छोटे से ट्रांसलेशन के साथ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस सभी क्लियर हो जाएंगे। सपोज दैट हमने लिया वह एक लड़का है, पास्ट में हो जाएगा वह एक लड़का था। अब फ्यूचर में वह एक लड़का होगा तो इन रूल से अलग हो जाएगा, उसमें शैल बी विल भी आ जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा हट कर लेते हैं। वह जाएगा, थोड़ा सा हट के ले लिया गया। आइए चलते हैं ट्रांसलेशन की ओर। ये सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, फिर हेल्पिंग वर्ब इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। यदि हम पास्ट की बात करते हैं तो हो जाएगा ही वॉज अ बॉय। फ्यूचर में ही विल गो। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि हम इसके निगेटिव की बात करते हैं तो वह एक लड़का नहीं है, ही इज नॉट अ बॉय। पास्ट में हो जाएगा ही वॉज नॉट अ बॉय। एंड फ्यूचर में ही विल नॉट गो। तो आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग हो रहा है। अगर हम तीसरे रूल की ओर चलते हैं इंट्रोगेटिव में, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है पहले आ जाता है इज ही अ बॉय, was he a boy। अब फ्यूचर में देखते हैं will he go। अब ये जितने भी आए थे आपके क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। अब लास्ट रूल है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इज ही नॉट
अ बॉय। सब्जेक्ट वर्ड नॉट आ गया। पास्ट में देखिए, वॉज ही नॉट अ बॉय। एंड फ्यूचर में, विल ही नॉट गो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपने सिंपल टेंस के बारे में जाना। थोड़ी सी जानकारी इसके लिए। अब मैं जब आपको टेंस पढ़ाऊंगा, पूरे टेंस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो बहुत विस्तृत जानकारी दूंगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैं चार्ट बनाकर समझाऊंगा। जहां एक टेंस आपको अच्छे से आ गया, सारे टेंस आ जाएंगे। तो हम इसी के साथ आपको यही छोड़ रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे टेंस के साथ मिलेंगे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तब तक के लिए आप इसे याद करते रहें, दोहराते रहें, लेकिन इतना याद ज़रूर रखें, ये जो वीडियो बन रही है ये आपकी है, आपके लिए है, इसलिए इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।